मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी असीम शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनकी सहायता से वह अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ इस तरह से समझिए, यदि आपको कहा जाए कि आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है तो शायद आप चल भी लें, लेकिन यात्रा पूरी होने से पहले ही आपको कह दिया जाए कि आपको 20 किलोमीटर और चलना होगा तो शायद आप ना चल सकें, क्योंकि आपने अपने भीतर 2 किलोमीटर चलने योग्य ही ऊर्जा उत्पन्न की थी। लेकिन यदि आपके सामने कोई ऐसी चुनौती या मजबूरी आ जाए जिसमें आपको 5 दिन बाद 50 किलोमीटर पैदल चलना हो, तो आप इन 5 दिनों में खुद को पूरी तरह तैयार कर लोगे और अपने भीतर 50 किलोमीटर चलने योग्य ऊर्जा उत्पन्न कर लोगे। और आप पाओगे कि आपने 50 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही बहुत ही सहजता से पूरा कर लिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपके भीतर इतनी चुस्ती फुर्ती कहाँ से आ गई? शरीर तो वही है, बस ऊर्जा में वृद्धि कई गुना हो चुकी है। एक उदाहरण और कुछ इस तरह से समझिए। जब आप सामान्य अवस्था में होते हैं तो आप शायद अपने से अधिक ताकतवर इंसान को लड़ाई में ना हरा सकें, लेकिन कई बार जब बात आपकी प्रतिष्ठा पर आ जाती है और आप उसी इंसान से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपके भीतर असीम शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उस समय आप उस जैसे 2 की जगह 3 इंसानों को भी बड़ी आसानी से परास्त कर सकते हैं। ये दोनों उदाहरण अलग अलग शक्तियों के कारण ही संभव हो सके हैं। पहली शक्ति दृढ़ संकल्पित शक्ति है और दूसरी शक्ति क्रोधाग्नि शक्ति है। लेकिन जब हमें कुछ बड़ा हासिल करना होता है तो इन 2 शक्तियों के साथ साथ हमें कुछ अन्य शक्तियों की सहायता भी लेनी होती है, जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर इन्हें जागृत कर सकें। आइए अब उस विधि को जानते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करेंगे। सर्वप्रथम हमें किसी एकांत स्थान पर शांत मुद्रा में बैठकर पूर्ण ध्यान एवं विश्वास के साथ ये संकल्प लेना होगा कि हमें हर हाल हर स्थिति में इस उपलब्धि को प्राप्त करना ही है। धीरे धीरे सांस को खींचना है और जब पूर्ण रूप से हम प्राणवायु को अपने शरीर के भीतर एकत्रित कर लें, उस समय उसको वहीं रोक कर अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने की जिज्ञासा को मन ही मन बोलते रहें और उस समय तक बोलें जब तक कि हम प्राणवायु को अपने भीतर रोक सकते हैं। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें। इस क्रिया को बार बार दोहराते हुए कम से कम 20 से 30 मिनट तक रोज करें। ऐसा करने से आपके भीतर के ब्रह्मांड व आपके शरीर का रोम रोम अपनी अपनी शक्तियों के साथ उस उपलब्धि को प्राप्त करने में जुट जाएगा। साथ ही जब आप प्राणवायु को शरीर से छोड़ोगे तो यही प्राणवायु आपका संदेश बनकर बाहर के ब्रह्मांड में भी आपके संदेश को उस असीम शक्तियों तक पहुंचा देगा जो मनुष्य की सभी उपलब्धियों को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। साथ ही आपके भीतर भी वह ऊर्जा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जो आपकी उस उपलब्धि को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इस प्रकार ये शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई स्थिति में आपके भीतर विद्यमान होकर जीवन में हर उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। दूसरी शक्ति निष्काम कर्म शक्ति है। उस उपलब्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित मार्ग पर चलकर हर उस कर्म को पूर्ण निष्ठा एवं प्राप्त करने की जिज्ञासा के साथ तब तक करना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए पहुंचाते रहें।
उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।